हेलो फ्रेंड्स, एके इन्फो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करते हैं इनिट बायोस प्रोग्रामर के बारे में, जो कि हमारे क्या नाम है आपका? जी, अज़हर मलिक। कहाँ से हैं आप? जी, मैं अलीगढ़ से हूँ। अलीगढ़ से है। तो देखो, ये प्रोग्रामर इंस्टॉल करके दिखाएंगे कैसे कैसे इंस्टॉल करना है। तो ये इनिट का प्रोग्रामर लेके आए हैं, बायोस प्रोग्रामर, और इसमें कुछ टूल्स दिए हैं पीसीबी टाइप का। तो ये इसके स्टैंड के लिए होते हैं, जिससे कि नीचे कोई मेटल की टच नहीं हो जाए। ये स्टैंड हमने लगा दिए इसमें। ये स्टैंड इस तरह से होता है, और ये जो पीसीबी में है इस तरह से लगाने की, क्योंकि इसके ऊपर जो देखो पीसीबी है, यहाँ पे आईसी सोल्ड करके लगा सकते हैं। और एक और जो लेटेस्ट के लिए आया है टूल, WSON का सॉकेट। इसमें आईसी को हम सीधा रख के प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अभी हम बताएंगे किस तरह से प्रोग्राम करना है। तो सबसे पहले इस प्रोग्रामर की खासियत क्या है कि इसको सबसे पहले कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। कॉन्फ़िगर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इसमें कनेक्ट करना पड़ेगा। किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि हमने कनेक्ट कर लिया है, यहाँ पर लगाया और इसके यूएसबी पोर्ट में मैंने कनेक्ट कर दिया। अब अजहर भाई इसमें रन कराएं। सबसे पहले क्या करना होता है, एफटी फ्रॉक को रन कराना होता है। यदि आपके पास एफटी फ्रॉक नहीं है तो इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। देखो ये ओपन हो गया। तो अब सबसे पहले हमको कहाँ पर जाना पड़ेगा, डिवाइस में। और डिवाइस में जाके क्या करें, स्कैन एंड स्कैन। हाँ, देखो इस तरह से करने का हमारा ये क्या होता है, फर्स्ट टाइम जब प्रोग्रामर लेके आओगे तो एफटी प्रोग में क्या करना पड़ेगा, इस तरह से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा सीरियल नंबर वगैरह कॉन्फ़िगर हो जाता है। इसके बाद ही यूनिट में चलेगा। ये आपको फर्स्ट टाइम का प्रोसेस है, ये करना पड़ेगा। आप इसको क्लोज कर सकते हैं। अब इसमें क्या करना है, आपके साथ एक इनिट का प्रोग्रामर आया, देखो इसके नीचे दिख रहा होगा इनिट फ्लैश v2b। ठीक है, ये आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना है। सबसे पहले राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट टू, इस फोल्डर को हम ओपन करेंगे। ध्यान रखें कि इस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल है कोई भी आपको मिस नहीं होना चाहिए। कई बार क्या करते हैं लोग बाग, इसको इस तरह से एक्सट्रैक्ट ना करके और डायरेक्ट इसको रन कराते हैं। जैसे कि हमने इस पर डबल क्लिक किया, ओपन हो गया, यहीं से रन कराने की कोशिश करते हैं तो कई बार आपको आईसी डिटेक्शन नहीं मिलेगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। और जैसे ही आपका ये चलेगा तो हम देखो इस प्रोग्रामर में हम आईसी लगाएंगे, और आईसी लगाने के बाद हम प्रोग्राम करके देखेंगे। इसमें एक और ख़ास बात है कि इसमें 3.3 और 1.8 को बार बार सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। इसको मिडिल पॉइंट पे जंपर रखना है, लेकिन जंपर नहीं लगा होगा तो आईसी डिटेक्ट नहीं होगी। तो ये ऑटोमेटिकली 1.8 और 3.3 वोल्ट को सिलेक्ट कर लेता है। तो सबसे पहले हम हमारे पास जो आईसी है नॉर्मल वाली आईसी, फिर हम आपको WSON को प्रोग्राम करके दिखाएंगे। तो नॉर्मल वाली आईसी है तो इसको लगाएं भाई, इसमें कनेक्ट करें। तो इसमें आप नीचे की 8 पिनों पे भी लगा सकते हो, ऊपर की 8 पिनों पे भी लगा सकते हो। तो पहले इसको सॉकेट को लगाए, इसमें ऊपर करो। ये देखो लॉक है, इसको लॉक ओपन किया, और इसको देखो सॉकेट को देखो 8 पिन है, आप ऐसे देखो जी। और ये ऐसे लगाओ और लॉक कर दे। ठीक है, ये हमारा इस तरह से लग गया है। अब हम आईसी को लगाएंगे ट्विजर की हेल्प से। तो पिन नंबर 1 किधर होना चाहिए, इधर की तरफ होना चाहिए, ऊपर की तरफ होना चाहिए। हमेशा जब भी पकड़ो आईसी को तो साइड से पकड़ा करो। इससे पकड़ने से क्या होगा, ग्रिप बन जाती है। जैसे कि इसका पिन नंबर इधर है, आप इधर पकड़ोगे और इस तरह से आप लगाओगे तो बिल्कुल आसानी हो जाएगी। लग गया। अब ऊपर से पकड़ोगे तो इस सॉकेट में फंसेगी, जबकि ट्विजर ऑफ स्लिप होके वो सही से नहीं बैठेगी। ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, इसको लगा दिया। इस तरह से आपको लगाना है। अब इसको क्या करना है, कंप्यूटर में कनेक्ट करना है। अब कंप्यूटर में सबसे पहले आपको क्या करना है, इनिट का जो एप्लीकेशन है उसको रन कराना है, और इसमें आपको ये वाली EXE फाइल को रन करा देना, यानी एप्लीकेशन फाइल को। अब यहाँ पर एक मैसेज आएगा, तो इसमें क्या करना है, मोर इन्फॉर्मेशन में जाना है और रन एनीवे पर क्लिक कर देना, तो ये रन हो जाएगा। अब जैसे ही ये हमारा प्रोग्राम रन होता है तो सबसे पहले हमको आईसी को डिटेक्ट कराना होता है। तो जहाँ पर क्वेश्चन मार्क बन के आ रहा है, देखें ये बिल्कुल क्लिक करेंगे। अब देखो इसमें क्या आ रहा है, कनेक्टिंग एरर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, आईसी को निकाल के दोबारा लगाएंगे। क्या करेंगे,
आईसी को निकाल के दोबारा लगाएंगे तो हम क्या करते हैं, इस तरह के एरर आ सकते हैं। देखो आपको देख रहे होंगे यहाँ पर एरर आ रहा होगा, कनेक्टिंग एरर। तो इसको क्लोज करें। मैंने क्या किया, आईसी को हमने फिर से निकाला। अब एक बार कनेक्ट करके रन कराएं। देखो ये कनेक्टिंग एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने बताया था इसको हार्डवेयर में जाके। देखो इस तरह के कई बार एरर आते हैं, तो आपको एक चीज़ पहले चेक कर लेना है कि आप हार्डवेयर में जाके और आपको क्या करना है, FT232H सेलेक्ट करना है। जब आप सेलेक्ट करने के बाद अब आप रीड करो आईडी। अब देखो आईसी रीड हो गई है और आईसी का नंबर भी आ गया। ये यदि एरर आता है तो आपको ये वाला ऑप्शन क्लिक करना है, ठीक है। अब इसमें से 3 कंपेटेबल आईसी के सीरियल नंबर आ रहे हैं, तो ऊपर वाला कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करेंगे। अब आपको बैकअप लेना है, तो बैकअप लेने के लिए हम क्या करेंगे, रीड पे क्लिक करेंगे। हाँ जी, देखो रीड पे करने के बाद देखो इसमें प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ये आपका रीड हो गया। रीड के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। तो सेव पे क्लिक करेंगे और ये डेस्कटॉप पे हम सेव कर लेंगे। और ये किसका है, डेल का, डेल बोस्ट्रो 1550, ठीक है। जो भी आपका मॉडल है उसका कर लेंगे, लैपटॉप का पार्ट नंबर भी कर सकते हैं। तो ये हमारा देखो बैकअप आ गया है। इस तरह से हम देखो रीड कर सकते हैं। देखो ये आ गया डेल बोस्ट्रो 1550। अब हम इसको प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो प्रोग्राम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ओपन पे क्लिक करना पड़ेगा। ओपन पे क्लिक किया, उस फाइल को सेलेक्ट करना है जो आपको प्रोग्राम करना है, और इसके बाद इस पर राइट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये प्रोग्राम आईसी या राइट का ऑप्शन होता है, तो उस पर क्लिक करके मैसेज आएगा बिगिन प्रोग्रामिंग, यस करेंगे। यस करते ही आपका प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाएगा। ये और नीचे आप जरूर मैसेज चेक करें, क्योंकि कोई एरर मैसेज तो नहीं आ रहा है। यदि एरर मैसेज आ रहा है तो ये आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम है, उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे पास अभी एक एरर मैसेज आया था, तो उसको मैंने डायग्नोस करके उसको सेलेक्ट किया और सही हो गया। अभी हम वेट करेंगे, प्रोग्रामिंग फिनिश हो जाएगी। ये आपका टाइम डन हो गया, प्रोग्रामिंग मेमोरी डन हो गया। इसका टाइम बता दिया कितना, 48 सेकंड लगे हैं। और इसको मैं फिर से क्लोज करता हूँ। ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ, इसको मिनिमाइज कर दें, कोई बात नहीं। अब हम क्या करते हैं, WSON को करेंगे। तो मैं इसको रिमूव करता हूँ। ये आपकी नॉर्मल आईसी थी और इस आईसी को हम बाहर निकालेंगे, ठीक है। आईसी निकाल के मैंने आपको साइड में रख दी है। अब जो WSON आईसी आती है उसको हम किस तरह से प्रोग्राम करते हैं, तो देखो ये हमारा सॉकेट होता है WSON का। देखो ये है, इसमें 3 तरह की आईसी का यूज किया जाता है, ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो ज़्यादातर अभी तक ये और ये देखने को मिलेगी। इसमें साइज आपका लिखा हुआ है, देखो ये मेजर है साइज का, ठीक है। ये इसका भी साइज लिखा है, दोनों का साइज इस पर लिखा है। तो हमारे पास जो WSON आईसी है ये है। तो इसका पिन नंबर 1 कहाँ पर रखना है, देखो ये एरो बना है, और इसमें भी पिन नंबर 1 का देखो ये डॉट मार्क दिया है, ठीक है ना। तो मैं इसको वहीं पर रखूँगा, बिल्कुल जहाँ पर रखने की ज़रूरत है। इस कंडीशन में आपकी जो ट्वीजर है उसको बिल्कुल क्लीन रखना है, क्योंकि यदि हल्का सा भी पेस्ट लगेगा तो वो चिपक के साइड में हो जाती है। तो इसका विशेष ध्यान रखना है आपको। लग गया, और इसको मैं बंद कर देता हूँ। बंद करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, प्रोग्रामर के ऊपर लगा देंगे। इसमें भी देखो पिन नंबर 1 का आइडेंटिफाई लिखा है, तो पिन नंबर 1 को पिन नंबर 1 में ही रखना है, इधर की तरफ, ठीक है। यदि उल्टा लग जाएगा तो आईसी गर्म होने लगेगी। VCC की जगह ग्राउंड, ग्राउंड की जगह VCC आएगी, तो आपको क्या होगी, आईसी गर्म होगी और ख़राब होने के चांसेस रहेंगे आईसी। अब मैं देखो इसमें कनेक्ट करता हूँ। ये लेटेस्ट वाली जितनी भी आईसी आ रही है बायोस, WSON वाली आ रही है इसी तरह के। तो फिर से हम प्रोग्रामर को रन कराएंगे, एप्लीकेशन को रन कराते समय हमको ध्यान रखना है, पहले हार्डवेयर चेक कर लें। वैसे तो एक बार सेट कर दिया तो वहीं पर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम आईसी को डिटेक्ट कराएंगे, जो प्रोसेस उसमें था वही इसमें रहेगा। सेलेक्ट 1, सेलेक्ट करने के बाद
आईडी डिडक्ट हो गई है। अब हम इसको रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। रीड, ठीक है, देखो स्टार्ट हो गया रीड। अब इसमें देखो इस मदरबोर्ड का है, इसमें देखो हम पार्ट नंबर, मदरबोर्ड है उसका पार्ट नंबर डालेंगे, ये पार्ट नंबर है, इसी पार्ट नंबर से हम सेव कर देंगे। ठीक है, सेव करेंगे, ये पार्ट नंबर टाइप कर दो 6050A 6050 है। 3028 601 -MB -A01, ये इसका पार्ट नंबर है जिससे सेव कर लिया मैंने डेस्कटॉप पर, जिस बोर्ड का है उसी का सेव कर लिया। ठीक है, अब प्रोग्राम करने के लिए हमको वही प्रोसेस करना पड़ेगा। ओपन करेंगे। अब इसका फाइल का साइज भी दिखा दें आप, कितने साइज की आई है। ये देखो 32 MB का साइज है। ठीक है, इसको क्लोज करें। हाँ, फिर से क्या करना पड़ेगा हमको, अब हमको बैकअप ले लिया, प्रोग्राम करने के लिए हमको क्या करना, पहले फाइल को ओपन करना पड़ेगा। तो ओपन पे क्लिक करेंगे, ओपन, फाइल को सिलेक्ट करेंगे और हम क्या करेंगे, राइट या प्रोग्राम आईसी पे क्लिक कर देंगे। देखो प्रोग्राम आईसी आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, यस, तो ये हमारा प्रोग्राम हो जाएगा। तो चाहे आपकी नॉर्मल आईसी हो, चाहे WSON हो, 1.8 वोल्ट की हो, 3.3 वोल्ट की हो, जितनी भी आईसी है सारी इसी प्रोग्रामर से प्रोग्राम हो जाएंगी और ये कंफर्टेबल भी है यूज करने के लिए। प्रोसेस के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि राइट के प्रोसेस में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। बत्तीस MB का है इसलिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। ये देखो प्रोसेस कंप्लीट हो गया, 1 मिनट 38 सेकेंड का टाइम लिया है और ये हम क्लोज कर देंगे। ये हमारी प्रोग्रामिंग डन हो गई है। तो इनिट का बायोस प्रोग्रामर किस तरह से यूज करना है, चाहे आपका WSON हो और चाहे आपका जो आपको SPI 8 पिन की बायोस आईसी है, दोनों में हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। ओके, तो आपको समझ में आ गया? जी सर, बिल्कुल आ गया? जी। ओके, थैंक यू।